इस जीवन के चौराहे पर, इस जीवन के चौराहे पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से मिले मजबूरी में, कितनों से अपने आप हुआ, कितनों को मिलकर हर्ष हुआ, कितनों को मिल संताप हुआ, जिससे मिलना था मिल न सके, बस यही पश्चाताप हुआ, बस यही दुख अपार हुआ। श्रद्धेय मान्यवर आदरणीय सभी भक्तजन एवं माता और बहनों, पूजा के योग्य राष्ट्र के हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, सारे जीवन हम ईश्वर के लिए, ये हमारा मानव का चोला मिला था ईश्वर प्राप्ति के लिए, लेकिन कुछ न कुछ कारण रहे, वो सारे लोग समझ नहीं पाए। वेद संबंधी बड़ी सुंदर पुस्तकों में दिया है, ईश्वर से मिलने के लिए अगर 4 कारण बने रहे तो ईश्वर के नजदीक हम कदापि नहीं पहुंच सकते हैं। तो प्यारे, चाहिए हम लोगों को कि उन कारणों से बचें। 4 कारण ऐसे हैं जो हम ईश्वर के नजदीक नहीं पहुंच सकते। तो ईश्वर के नजदीक पहुंचने के लिए वो 4 कारण हैं, उनको हटा दें, तब ईश्वर के नजदीक पहुंच सकते हैं। वो 4 कारण कौन से हैं? बड़ा ही ऋषियों ने सुंदर गीत के माध्यम से बताया है, हम उसे सुने और अमल करें। आपके लिए गीत महर्षि दयानंद वैदिक आश्रम हसनापुर से आचार्य राम बी देव द्वारा गीत प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनके माध्यम से हम सुन करके और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो प्यारे सज्जनों, वो 4 कारण कौन से हैं? बड़ा ही सुंदर ऋषियों ने लिखे हैं, आप ध्यान दें और भजन को सुने। नर नारी आज के, नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, नर नारी आज के, नर नारी आज के मठधारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, नर नारी आज के। मन मंदिर में कभी किसी दिन झाड़ू नहीं लगाया, मन मंदिर में कभी किसी दिन झाड़ू नहीं लगाया, अंधकार अज्ञान अविद्या से अति नेह लगाया, अंधकार अज्ञान अविद्या से अति नेह लगाया, भूले हैं ईश्वर के ज्ञान को, नर नारी आज के भूले हैं ईश्वर के ज्ञान को, नर नारी आज के, नर नारी आज के मठधारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, लठधारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, मठधारी आज के। प्यारे सज्जनों, बड़े ही सुंदर बात कही है ऋषियों ने। मन मंदिर को कभी किसी दिन झाड़ू नहीं लगाया। एक सीमेंट और ईंट के मंदिर में तो मनुष्य गया और वहां कहा भगवान का दरबार है, उसमें बीड़ी भी नहीं पिएंगे, उसके अंदर जूता भी पहन के नहीं जाएंगे। बड़े नियम और विचार से बढ़िया बात भी है, मंदिर में ऐसे जाना भी चाहिए, लेकिन अपने मंदिर का कभी विचार नहीं किया। सारे जीवन अपने जो ईश्वर ने मंदिर बनाया था, वो मंदिर के लिए ऋषियों ने गीत भी बनाए थे कि तेरे पूजन को भगवान मना बन मंदिर आलीशान। तेरे पूजा करने के लिए जो मंदिर बनाया था उसको तो भूल गया। इसमें ज्ञान की झाड़ू लगती है, सत्संग रूपी झाड़ू लगती है, तो उस मंदिर में तो पूजा करने गया तो त्याग करके किया, चप्पल उतार दी, बीड़ी नहीं पिएंगे, अच्छे काम करेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे उस मंदिर में। और इस मंदिर में हाथी घोड़ा मांस मछली मदिरा बीड़ी गांजा सुल्फा सारी चीज इस मंदिर में जाती रही। और प्यारे सज्जनों, अपने जीवन में तुमने विचार नहीं किया। तुम्हारे जितने भी महान पुरुष हुए
उन्होंने जो गंदी चीजें नहीं खाई थी, तुम उनके पूजक हो राम कृष्ण हनुमान जी के। विचार करिए, राम और कृष्ण हनुमान का ये चीजें खाते थे। कदापि भक्ति आप नहीं कर सकते हो यदि अपने मंदिर को साफ नहीं किया। तो इसलिए प्यारे सज्जनों, अपने मन मंदिर को साफ करिए। सीता सावित्री अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें, समझ लो वही सीता सावित्री की पूजा कर रही हैं, देवी की। दूसरे पद में बड़ी सुंदर बात कही है, खाना पीना ही जीवन का समझा सच्चा सार। खाना पीना ही जीवन का समझा सच्चा सार। इसी लगन में आज देख लो दौड़ा सब संसार। अमृत समझ रहे विषपान को नर नारी आज के। अमृत समझ रहे विषपान को नर नारी आज के। नर नारी आज के, मठधारी आज के, कैसे जानेंगे भगवान को परवारी आज के। कैसे जानेंगे भगवान को लटधारी आज के। एक तो ईश्वर को वो प्राप्त कभी नहीं कर सकते जिन्होंने अपना मंदिर गंदा कर रखा है। अपना मंदिर जो गंदा किया है, ऐसे लोग ईश्वर के नजदीक कदापि नहीं जा सकते। दूसरा कारण बताया है कि ईश्वर के नजदीक ना पहुंचने का क्या है। जिन लोगों ने अपनी सारे जीवन में ताकत ही लगाई कि बढ़िया खान को मिल जाए, खाने पीने में ही लगे रहे, प्यारे सज्जनों विचार करिए कि छोटे छोटे जीव जंतु ईश्वर ने बनाए, थोड़ा खा करके विश्राम किया। भुरारे को ईश्वर के गुणगान करते हैं, छोटी सी चिड़िया, छोटी सी चींटी, सारे जीव जंतु अपना पेट भर लेते हैं और ईश्वर का गुणगान करते हैं। और मनुष्य पूरे जीवन की ताकत लगा देता है, फिर भी इसका खाने पीने की व्यवस्था नहीं पूरी हो पाती है। विचार करिए सज्जनों, ट्राली की ट्राली, कमरे के कमरे, कुटिया की कुटिया भरी पड़ी है, पर भी और लाओ यही मची हुई है। ऐसे लोगों के लिए परमपिता परमात्मा बहुत दूर है, कदापि नहीं इन्हें मिल सकता है। विचार करिए सज्जनों, सारा जीवन हमारा इसी में बीत गया। हमने बहुत लोगों से पूछा, क्यों भाई जीवन किस लिए हुआ? तो लोगों ने कहा कि जीवन के लिए 3 चीजें आवश्यकता हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। मांग रहा है हर इंसान रोटी और कपड़ा, मकान। और हमने कहा कुछ धर्म कर्म, बोले बस ये हमारा कोई काम नहीं है, तो महात्मा ही करें। विचार करिए सज्जनों, सारी ताकत हमने लगा दी और जीवन में पूर्ति नहीं हो पाई। एक सज्जन के यहाँ एक महात्मा पहुंचे सेठ जी के यहाँ और पूछा, सेठ जी आपके पास कितनी रकम है? सेठ जी ने कहा हमें नहीं मालूम है, मुनीम जी से पूछो। मुनीम जी से पूछी, सेठ जी के पास कितनी रकम है, कितना पैसा है? मुनीम ने कहा इतनी जल्दी हिसाब नहीं लग पाएगा, कम से कम 4 दिन का मौका दीजिए। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं। 6 दिन बाद महात्मा जी पहुंचे और कहा कितनी रकम है सेठ जी के पास? तो मुनीम लोगों ने कहा कि इनकी अगर 22 पीढ़ी कोई काम ना करें, लेटे लेटे खाएं तो पार हो सकती हैं। सेठ जी कुर्सी पे से बैठे थे, गिर गए। लोगों ने कहा, पानी पिलाया और उठाया उन्हें और पूछी तुम क्यों गिर गए? बोले 22 पीढ़ी को तो खान खाए, 23वीं किसे खाए? 23वीं का कुछ करोगे कि नहीं? इसलिए विचार करिए सज्जनों कि 22 पीढ़ी के खाने के लिए जिसके है और 23वीं के लिए तैयारी में लगा हुआ है, ऐसे लोगों को कदापि ईश्वर के दर्शन ना होते हैं, ना ये ईश्वर के नजदीक जा सकते हैं। माया में लपटे हुए कदापि आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तीसरा कारण क्या है? भक्तों बड़ी सुंदर गीत के माध्यम से कहा है, झूठे वाद विवादों में जो भक्त कीमती खोवें। झूठे वाद विवादों में जो भक्त कीमती खोवें। मानव चोला पा करके भी पड़े आलसी सोवें। मानव चोला पा करके भी पड़े आलसी सोवें। तज के धर्म कर्म ईमान को नर नारी आज के। कैसे जानेंगे भगवान को नर नारी आज के।
नर नारी आज के, नर नारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, नर नारी आज के। कहा है कि झूठे वाद विवादों में जो वक्त कीमती खोवे। गांव गांव ऐसे लोग होते हैं, आपने देखा होगा, 4 व्यक्ति 6 बैठ गए और ताश निकाल लिए, सारी दोपहरी ताश खेल रहे हैं और समय को बर्बाद करते हैं और क्या कहते हैं कि ले 6 हाथ भय। सारी दोपहरी खेलते रहे, 6 हाथ करते रहे, हाथ धोइए। किसी ने कहा ले कोट भाव है, बनियानियों ना है, कोट भाव, कोट भी नहीं वहां है। तीसरा कह रहा है ले पीस भाई, और आटा भी दूसरे गांव में पिसाए रहे। किसी ने कहा ले ईंट चले, एक ईंट भी वहां नहीं है। प्यारे सज्जनों, अपने समय को ऐसे बर्बाद जो लोग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ईश्वर के नजदीक जाना बहुत कठिन है, अपने जीवन में कदापि नहीं जा सकते। तीसरा कारण ऋषियों ने बताया है कि झूठे वाद विवादों में जो वक्त कीमती खोवें, और मानव चोला पाकर के भी पड़े आलसी सोवें। तज के धर्म कर्म ईमान को, अपने समय को जो ऐसे बर्बाद लोग करते हैं वो कदापि आगे नहीं बढ़ सकते हैं। विचार करिए, अगली कड़ी में कहा है तन के उजले मन के मैले बगुला जैसे भेष। तन के मैले मन के उजले बगुला जैसे भेष, और भ्रष्टाचारी आज बने हैं अब तो लोग विशेष। अरे भ्रष्टाचारी आज बने हैं अब तो लोग विशेष, जाने ना ईश्वर के ज्ञान को नर नारी आज के। जाने ना ईश्वर के ज्ञान को नर नारी आज के। नर नारी आज के, लटधारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, मठधारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, मठधारी आज के। कहा है मन के मैले तन के उजले बगुला जैसे भेष। अनेक आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे, ऊपर से रूप रंग कुछ है और अंदर से कुछ। मन मैले तन उजले बगुला भक्त अनेक, इनसे तो कौवा भले जो भीतर बाहर एक। विचार करो सज्जनों, कितने लोग जेल के अंदर पहुंच गए, चाहे वो आसाराम हो, चाहे रामपाल हो, चाहे राम रहीम, सारे के सारे ऐसे नादान अनारी थे कि अपनी भूलों को कभी विचार नहीं किया। तो मन के तो मैले और तन के उजले थे। मन के मैले तन के उजले बगुला जैसे भेष, और भ्रष्टाचारी आज बने हैं अब तो लोग विशेष। जाने ना ईश्वर के ज्ञान को नर नारी आज के। अगली कड़ी में कहा है कि इस कारण से व्यक्त हुए वक्त हमें समझाना। कह नर देव विद्या है बस इसी से फिरे जमाना, तज के धर्म कर्म ईमान को नर नारी आज के। अरे ईश्वर से क्यों विमुख हुए कारण हमने जाना, ईश्वर से क्यों विमुख हुए कारण हमने जाना। कहे नर देव अविद्या है बस इसी से फिरे जवाना, तज के धर्म कर्म ईमान को नर नारी आज के। नर नारी आज के, मठधारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, लटधारी आज के कैसे जानेंगे भगवान को, मठधारी आज के। तो प्यारे सज्जनों, इस गीत के माध्यम से आपके समक्ष में ये जो पंक्तियां रखी, इन पर विचार करो। ये मानव का हमें चोला मिला है, ये सार्थक हमारा जभी है जब हम ईश्वर की तरफ मुड़ें, और नहीं तो कहा है कि ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूवार भूता मनोष्ट रूपेण
मृगाश्चरन्ति। ये अपना मानव चोला हम व्यर्थ में ना जाने दें। ईश्वर की भक्ति के लिए जो कारण बताए उन कारणों से अलग हो जाओ, अपने मानव जीवन को सफल बनाओ, तभी आपका कल्याण है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।